हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मन पाठशाला के यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एमपीपीएससी के द्वारा 1 जून 2025 को जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम कंडक्ट किया गया था, उसका पेपर 1 जो कि सभी सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन है। तो चलिए देखते हैं, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले क्वेश्चन से, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है वह अधिनियम वह किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, है ना। इसके ऑप्शन थे 1992, 1988, 1980 और 1990। तो इसका सही जवाब क्या था? इसका सही जवाब था 1992 में। इसका सही जवाब क्या था? 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो अधिनियम है वह अधिनियमित किया गया था। ठीक है, आयोग आपका आंसर सही हो। उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अनुसार किया गया था? यानी कि जो आरटीआई एक्ट है, आरटीआई एक्ट 2005 में लाया गया था, तो उसकी कौन सी धारा के अनुसार राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था? तो इसके ऑप्शन थे 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 18। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 1942 में जब ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रजामंडल के सदस्यों की गिरफ्तारी शुरू की गई थी, तो इंदौर के सराफा बाजार जो इंदौर में रह के तैयारी कर रहे हैं, वो सराफा बाजार एक बार जरूर जाके देखें। एक बार ही जाना, बार बार नहीं जाना है, समय की बर्बादी है जो तैयारी कर रहे हैं। मैं किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के द्वारा हनुमान सत्याग्रह शुरू किया गया था? इसके ऑप्शन थे नारायण प्रसाद खरे, गोविंद नारायण सिंह, विठल दास बजाज। ऑप्शन डी था पुरुषोत्तम विजय। तो इसका सही जवाब क्या था? पुरुषोत्तम विजय। इसका सही जवाब था पुरुषोत्तम विजय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध की औसत उपलब्धता लगभग कितनी है? तो इसके ऑप्शन थे 700 ग्राम प्रतिदिन, 600 ग्राम, 500 ग्राम और 652 ग्राम प्रतिदिन। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, 600 ग्राम प्रतिदिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में सेंसस 2011 से क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसको अच्छे से कवर कर ले। सेंसस 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता के प्रतिशत वाले जिलों का अवरोही क्रम क्या है? इसके ऑप्शन भोपाल, जबलपुर, इंदौर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर। ऑप्शन सी जबलपुर, इंदौर, भोपाल। ऑप्शन डी भोपाल, इंदौर, जबलपुर। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, जबलपुर, इंदौर, भोपाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था, महादजी सिंधिया और जयपुर के राजा माधव सिंधिया के बीच लाल सोट का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है इसके 1786 में, 1787 में, 1788 में, फिर 1789 में। बताइए इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब था 1787 में लाल सोट का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में? महादजी सिंधिया और जयपुर के राजा माधव सिंह के बीच। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति योद्धा को कविता लिखने के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी? ब्रिटिश सरकार, अगेन वेरी ब्रूटल गवर्नमेंट, तो उसके द्वारा बताओ कविता लिखने पर ही सजा दे दी जाती थी वहां पे उस समय। तो इसके ऑप्शन थे शंकर शाह, टांट्या भील, ख्वाजा नायक, बादल भोई। तो इसका सही जवाब क्या था? इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, शंकर शाह। शंकर शाह को कविता लिखने के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मृत्युदंड की सजा सुनाई दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश सरकार राज्य में ई गवर्नेंस परियोजना नहीं है? मतलब जो परियोजना है चारों, इनमें से कौन सी परियोजना है जो मध्य प्रदेश में ई गवर्नेंस परियोजना नहीं है? इसके ऑप्शन थे ज्ञान दूत, लोक मित्र, ई चालान, ई उपार्जन। बताइए आपने इसमें से कौन सा सही टिक किया था? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, ज्ञान दूत। ऑप्शन ए, ज्ञान दूत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस जनजाति के लोग स्वयं को गोंडों का छोटा भाई कहते हैं? जो गोंड जनजाति है वह किस जनजाति की एक तरह से बड़े भाई के रूप में मानते थे? कोल मानते थे, सहरिया मानते थे, बैगा मानते थे या फिर भारिया मानते थे? तो इसका सही जवाब था बैगा। इसका सही जवाब था बैगा। जो जनजाति है वह स्वयं को गोंडों का छोटा भाई कहते थे। अगला क्वेश्चन है, मनु आवन की टेकरी, मनु आवन की टेकरी में अनेक लघु पाषाण उपकरण जो है एकत्रित या फिर खोजे गए थे, तो वह मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? मनु आवन की टेकरी को जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं कभी कभी प्रोनाउंस नहीं कर पाते, तो वो हनुमान टेकरी भी कह देते हैं। तो इसका ऑप्शन थे धार, रायसेन, ग्वालियर और भोपाल। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, भोपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपकरणों का एक नेटवर्क जिसमें एक ही नेटवर्क पर अन्य उपकरणों के साथ संचार यानी कनेक्ट और डेटा का आदान प्रदान करने के लिए एम्बेडेड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। यानी कि जो आईओटी है वह कौन सा, जो इसका जो सही जवाब है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, जो कि एक तरह से सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के रूप में संचालित होती है। जैसे इसका प्राइम एग्जांपल है अमेजॉन, है ना, अमेजॉन एलेक्सा। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किस चंदेल राजा ने करवाया था? जो खजुराहो में जो चतुर्भुज मंदिर जो अधिकतर मंदिर है चंदेल राजाओं के द्वारा निर्मित किए गए थे। तो जो चतुर्भुज मंदिर है वह किस राजा के द्वारा निर्मित किया गया था? इसका ऑप्शन थे हर्षदेव, यशोवर्मन, धंग या फिर विद्याधर। तो इसका सही जवाब था यशोवर्मन। यशोवर्मन के द्वारा ही
जो खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धार राज्य की स्थापना किसने की? बताइए, धार राज्य की स्थापना किसने की थी? आपके अनुसार इसका सही जवाब क्या था? उदाजीराव पवार था, हेमेंद्र राव पवार था, यशवंत राव था, या फिर प्रथम राव पवार था? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, उदाजीराव पवार ने धार राज्य की स्थापना की थी। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, लमझेना। लमझेना का तात्पर्य जो तात्पर्य था वो जनजातीय समाज में क्या है? नृत्य का एक प्रकार था, या विवाह का प्रकार था, या चित्रशैली थी, या जनजातीय उत्सव था? तो लमझेना जो था वह नृत्य का नहीं बल्कि विवाह का प्रकार है। किसका प्रकार है? विवाह का प्रकार है। लमझेना विवाह का प्रकार है। ठीक है, आपने अगर सही लगाया है तो अच्छी बात है। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, पूछा जाएगा, क्योंकि प्रथम, वर्तमान, इस तरह से अध्यक्ष पूछे जाते रहे हैं। इसके ऑप्शन थे प्रकाश चंद्र, गोपाल शरण शुक्ल, यशपाल कुमार, या फिर एनबी लोहानी। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, एनबी लोहानी मध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त चुने गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रसिद्ध गोंड राजा संग्राम शाह द्वारा लिखित संस्कृत ग्रंथ का नाम क्या था? विवेक सिंधु, रस रत्नमाला, अद्वैत सिद्धि, या फिर मुहूर्त मात्र का? जो गोंड राजा थे संग्राम शाह द्वारा लिखित प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ का नाम था रस रत्नमाला। इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत शासन ने औपचारिक रूप से मध्य प्रांत की स्थापना का प्रस्ताव किस वर्ष रखा था? इसके ऑप्शन थे 1842, 1856, 1858, या फिर 1861। तो इसका सही जवाब था 1858। इसका सही जवाब था 1858 में भारत शासन ने औपचारिक रूप से मध्य प्रांत की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेरिस ओलंपिक, यानी करंट अफेयर से क्वेश्चन आ गया है। पेरिस ओलंपिक में जो 2024 में हुई थी हॉकी में, भारत की जो पुरुष टीम थी उसने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता था? ऑप्शन थे नीदरलैंड, ऑप्शन था स्पेन, जापान, या फिर पोलैंड। तो इसका सही जवाब था स्पेन। इसका सही जवाब था स्पेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मालवा की ताम्र पाषाणिक संस्कृति जो कि उसका प्रमुख स्थल था नवदा टोली, उसका उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था? ये बहुत बार पूछा जा चुका है, आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और एचडी सागलिया इसका सही जवाब है। एचडी सागलिया ने मालवा में जो नवदा टोली ताम्र पाषाणिक स्थल है उसका उत्खनन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, एफपीजीए एकीकृत सर्किट है, क्या है? एफपीजीए एकीकृत सर्किट है जिसका उपयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तैनात करने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। एफजीए का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि फुल फॉर्म पूछ ली है, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज, फॉरवर्ड प्रोग्रामेबल ग्राफिकल एडवांसमेंट, फॉरवर्ड प्रोग्राम ग्रुप अरेंजमेंट, या फिर फास्टर प्रोग्राम जेस्चर एनालिटिक्स। तो इसका सही जवाब क्या था? इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, यानी कि फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में कौन से प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, कटीले वन, या फिर उपाद्र पहाड़ी वन। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम सबको पता है। ठीक है, आईटी में आपने पढ़ा हुआ, तो जिनमें से निम्न प्रकार का यूजर इंटरफेस होता है, यानी कि जो यूनिक्स है उसमें कैसा यूजर इंटरफेस होता है? ध्वनि आधारित होता है, प्राकृतिक भाषा आधारित होता है, कमांड आधारित होता है, टच आधारित होता है? तो जो यूनिक्स है वह एक तरह से कमांड आधारित है, यानी कि हम इसको कमांड देंगे और यह वर्क करेगा, यानी ऑपरेट करेगा। तो यानी यूनिक्स एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कमांड आधारित इंटरफेस होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों से संबंधित प्रावधानों को भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पूछा गया है यह क्वेश्चन। जैसे पंचायतों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, किस वर्ष जोड़ा गया था, या फिर नगर पालिकाओं को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, किस वर्ष जोड़ा गया था? तो इसका सही जवाब था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को जो है पंचायतों से संबंधित प्रावधानों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। और इसके अलावा जो 74वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा किसको जोड़ा गया था? म्युनिसिपैलिटीज को। ठीक है, और 73 के द्वारा पंचायतों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कुल 11 सीटें हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश ने बहुआयामी गरीबी में क्या प्रगति की है? इसके ऑप्शन आप चारों देख लीजिए। 1.36 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, या फिर 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, या फिर गरीबों को पूर्ण उन्मूलन कर दिया, या फिर गरीबी को 10% तक कम कर दिया गया है। तो इसका सही जवाब क्या था बताइए? इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, यानी कि 1.36 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से या फिर गरीबी से बाहर निकाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम,
अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में शीतल पानी, गिधरी, धोली, जट्टा खदानें किस खनिज से संबंधित हैं? यानी कि कौन सा मिनरल है जो उससे ये खदानें संबंधित है? तो इसके ऑप्शन थे लोएस्क, मैग्नीज, रॉक फॉस्फेट या फिर तांबा। तो इसका सही जवाब क्या था? इसका सही जवाब था तांबा। इसका सही जवाब था तांबा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित जाति तथा जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम यानी SC/ST एक्ट 1989 के तहत विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो जो SC/ST एक्ट था 1989 में, उसके तहत विशेष न्यायालय यानी कि स्पेशल कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया? तो इसके ऑप्शन थे 13, 14, 15, 16, जिसमें से धारा 14 के अनुसार स्पेशल कोर्ट का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस भाग में वर्षा की परिवर्तनशीलता अधिक पाई जाती है? इसके ऑप्शन है दक्षिण पूर्वी भाग, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिमी भाग, या फिर पूर्वी भाग, या फिर उपरोक्त सभी। जैसा कि हमें पता है कि जो मध्य प्रदेश है उसमें सर्वाधिक वर्षा पाई जाती है पचमढ़ी में जो क्षेत्र है, और जिला कौन सा है? बालाघाट जिले में सर्वाधिक, लेकिन पचमढ़ी किस जिले में आता है? नर्मदापुरम में। ऐसे ही सबसे कम गोद क्षेत्र में पाई होती है वर्षा, और किस जिले में आता है? वो भिंड जिले में आता है। ठीक है, और सबसे अधिक वर्षा जो रहती है वो किस भाग में रहती है? दक्षिण पूर्व भाग में। दक्षिण पूर्वी भाग में सबसे अधिक रहती है। सबसे कम रहती है उत्तर पश्चिमी भाग में, और सबसे ज्यादा परिवर्तनशीलता पाई जाती है वह भी उत्तर पश्चिमी भाग में ही पाई जाती है। यानी कि इसका ऑप्शन सही था, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश शासन में मेरा बजट 2025-26 के अनुसार 2047 तक मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा आर्थिक लक्ष्य हासिल करने का आकांक्षा रखती है? तो 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, या फिर 100% डिजिटल अर्थव्यवस्था, या फिर 2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, या फिर शून्य राजकोषीय घाटा। तो यानी कि मतलब एक तरह से एज्यूम किया गया है या फिर लक्ष्य रखा गया है। तो इसका क्या सही आंसर है? इसका आंसर है 2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था। यानी कि मेरा बजट 2025-26 के अनुसार 2047 तक कौन सा लक्ष्य है जो हम हासिल कर सकते हैं? यानी कि 2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हम हासिल कर सकते हैं। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदिम जनजाति अनुसंधान और विकास संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? यानी कि जो आदिम जाति अनुसंधान और विकास संस्थान है मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? बताइए। तो यह भोपाल में स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए वैसे तो। मई 2025 में मध्य प्रदेश के किस शहर में द चेंज मेकर कॉन्क्लेव आयोजित की गई थी? ऑप्शन थे भोपाल में, जबलपुर में, इंदौर में, या फिर उज्जैन में। तो इसका सही जवाब था मई 2025 में जो है मध्य प्रदेश के किस शहर में, मतलब इंदौर शहर में द चेंज मेकर कॉन्क्लेव आयोजित की गई थी। करंट अफेयर का टॉपिक है, आप अपडेट रखना चाहिए था आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बरुआ परंपरागत पदवी, यानी कि जो बरुआ है वह परंपरागत पदवी का संबंध किस जनजातीय समुदाय से है? भील से है, बैगा से है, कमार से, या फिर कोल से है? बताइए। बरुआ जो है वह किस परंपरागत पदवी, मतलब किस जनजाति से संबंधित है? भील से था, बैगा से था, या कमार से? तो इसका सही जवाब था कमार से। बरुआ जो था वह कमार, जो कमार है उसकी उस जनजाति समुदाय में पदवी है बरुआ। अगला क्वेश्चन है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में के प्रदेश के जनजातीय नायक श्री डेलन शाह का जन्म स्थान वर्तमान में किस जिले में है? मंडला में, छिंदवाड़ा में, या फिर नरसिंहपुर में, या फिर जबलपुर में? तो इसका सही जवाब था नरसिंहपुर में। इसका सही जवाब है नरसिंहपुर में। यानी कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के प्रदेश के जनजातीय नायक श्री डेलन शाह का जन्म स्थान उस समय जो था नरसिंहपुर था, इस समय मतलब। अगला क्वेश्चन है। पिथौरा चित्रकला का संबंध किस जनजाति से है? पिथौरा चित्रकला बहुत ही फेमस चित्रकला है। इसका संबंध गोंड से है, बैगा से है, भील से, या फिर सहरिया से है? तो इसका सही जवाब है भील से है। पिथौरा चित्रकला का संबंध भील जनजाति से है। किससे है? भील जनजाति से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जनवरी 2025 में मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए हैं। यानी जनवरी 2025 में कौन राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए हैं? केशव प्रसाद बनाए गए हैं, या फिर मनोज श्रीवास्तव, या फिर विवेक मल्होत्रा, या फिर अभिषेक सिंह? तो इसका सही जवाब है मनोज श्रीवास्तव को राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है हांगकांग को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसको दिया गया? हांगकांग का। जो ये नोबेल पुरस्कार आपको पता होना चाहिए, हर वर्ष दिए जाते हैं, तो आपको अपडेट करके रखना चाहिए अपने आप को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। बीजागढ़ की पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? बीजागढ़ की पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? पूर्वी सतपुड़ा पर, पश्चिमी सतपुड़ा पर, मैकाल पर, या फिर बुंदेलखंड के पठार पर? तो इसका सही जवाब था पश्चिमी सतपुड़ा पर बीजागढ़ की पहाड़ियां व्यवस्थित है। ये पिछले एग्जामों में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर लगा लेते, अगर आप PYQ ही अच्छे से लगा लिया करें, तो आप
के जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वह इजीली आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। इसके अलावा मॉक टेस्ट तो आप दिए ही करो, लेकिन पीवाईक्यू जरूर लगाया करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? तो ऑप्शन थे रीवा में, डिंडोरी में, सतना में या फिर सीधी में। जनगणना 2011 के अनुसार देखिए सेंसस से दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है इस साल, तो इसका सही जवाब था रीवा में। इसका सही जवाब क्या था? रीवा में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है सूलपाड़ी क्षेत्र किस पारंपरिक तीर्थ यात्रा मार्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा है? पंचक्रोशी यात्रा का, अमरनाथ यात्रा का, नर्मदा परिक्रमा का या फिर कैलाश मानसरोवर यात्रा का? तो जैसा कि अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाते हैं, एमपीपीएससी का एग्जाम है, तो ज्यादातर अगर आपको पता भी नहीं होता तो अगर आपने नर्मदा परिक्रमा भी लगाया होगा तो आपका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सुरक्षित वेबसाइट के लिए किया जाता है, सिक्योर वेबसाइट के लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब था HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है, इसका फुल फॉर्म था। तो इसका उपयोग सुरक्षित वेबसाइट के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अबुल फजल ने आईने अकबरी पर में किस रियासत के विषय में लिखा है कि यह रियासत इतना समृद्धशाली था कि प्रजा लगान की अदायगी स्वर्ण मुद्राओं हाथियों में करती थी? बताओ, अबुल फजल ने आईने अकबरी में किस रियासत के विषय में लिखा था कि वहां की जो प्रजा थी वह इतनी संपन्न थी कि वह लगान की अदायगी स्वर्ण मुद्राओं हाथियों में करते थे? तो वह उसके ऑप्शन थे सिंधिया, भोपाल, गोंडवाना या फिर बुंदेलखंड। बताइए इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब था गोंडवाना। इसका सही जवाब था गोंडवाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला विधि सचिव हैं, भारत की प्रथम महिला विधि सचिव कौन है? ऑप्शन इसके दिए हैं आपके अंजू राठी, राणा, शारदा सिंह, अमृता सक्सेना या फिर प्रज्ञा श्रीवास्तव तो इसका सही जवाब था अंजू राठी राणा, माफ कीजिएगा, अंजू राठी राणा भारत की प्रथम महिला विधि सचिव है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र को कोयले की आपूर्ति कहां से होती है? सुहागपुर से होती है, जोहिला से होती है, पाताखेड़ा से होती है या फिर उमरिया कोयला क्षेत्र से होती है? तो इसका सही जवाब था पाताखेड़ा कोयला क्षेत्र से सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र को कोयले की आपूर्ति होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है वीर शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह सम्मान वर्ष 2023 में किसे प्रदान किए गए? कौन सा वीर शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह वर्ष 2023 में किसे प्रदान किया गया था? ऑप्शन थे श्रीमती संपतिया उइके, ऑप्शन बी डॉक्टर तापस चकमा, ऑप्शन सी श्री बुद्धपाल सिंह ठाकुर, ऑप्शन डी श्री राजाराम कटारा। तो इसका सही जवाब था श्री बुद्धपाल सिंह ठाकुर को वीर शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह सम्मान दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वप्रथम किस जिले से प्रारंभ की गई थी? सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती देवास जिले से प्रारंभ की गई थी। कहां से? देवास जिले से प्रारंभ की गई थी। और अभी सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है? इंदौर जिले में। और जो सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है वह उज्जैन में अवस्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब किया गया था? वित्तीय वर्ष 1993-94 में या फिर 95-96 में या फिर 97-98 या फिर 1999-2000 में? वित्तीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसके सही जवाब था ऑप्शन बी, वित्तीय वर्ष 1995-96 में मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना कब प्रारंभ की गई थी? वर्ष 2013 में, 17 में, 19 में या फिर 23 में? मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना, तो इसका सही जवाब था 2013 में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना प्रारंभ की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, 23.5 डिग्री। कहां पर कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ में से निकलती है। तो हमें पता होना चाहिए कि कर्क रेखा किस किस जिले से निकलती है। तो विदिशा से निकलती है, उज्जैन से निकलती है, भोपाल से निकलती है, इंदौर से नहीं निकलती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी, ठीक। एक मिनट, ऑप्शन बी नहीं इसका, हाँ सही, ऑप्शन बी इंदौर से नहीं निकलती है, विदिशा से निकलती है, उज्जैन से निकलती है, भोपाल से निकलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश ने किस लक्ष्य को में सर्वोत्तम अंक प्राप्त किए हैं? यानी कि जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो है उसमें सबसे ज्यादा अंक किस लक्ष्य में प्राप्त किए हैं? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में, जिम्मेदारी पूर्वक उद्योग उपभोग एवं उत्पादन में, उद्योग नवाचार एवं बुनियादी ढांचा में या फिर लैंगिक समानता में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जिम्मेदारी पूर्वक उपभोग एवं उत्पादन में एसडीजी में मध्य प्रदेश ने सर्वाधिक लक्ष्य प्राप्त किए हैं 2023-24 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है जी, बाण सागर परियोजना में किन राज्यों की भागीदारी है?
बाढ़ सहायता परियोजना 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जो कि है किस किस की, मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की और बिहार की। मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की और बिहार की। आई होप कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हुए हों, ठीक है। और जो भी मैंने आपको बताया हो, अगर कहीं कोई डाउट है या फीडबैक है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही लेक्चर्स के लिए आप देखते रहे मन पाठशाला, मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। मेरा नाम है मनीष राजपूत। थैंक यू।